नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, वो अमित शाह से मिल चुके हैं और जाहिर सी बात है ये बोलने की कोशिश की जाएगी कि ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है और उस दिक्कत का समाधान क्या है उसको लेकर के सारी जद्दोजहद चल रही है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे निकले यूपी में रास्ता। तो एनडीटीवी को सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी मिली है, वो आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहली बात, बीजेपी आलाकमान यूपी नेतृत्व को लेकर के चिंतित है। तो यह बोलना कि कोई चिंता ही नहीं है, यह गलत है, वरना इस तरीके की मीटिंग नहीं होती। आलाकमान ने कई सोर्सेस से अलग अलग जानकारी जुटाई है। सांसद, विधायक, मंत्रियों ने अपनी नाराजगी जताई है। यह एक फीडबैक का एक तरीका है जिससे केंद्रीय नेतृत्व को पता चला है कि यूपी में ऑल इज वेल नहीं है। संघ के स्थानीय नेतृत्व और दत्तात्रेय होसबले ने भी अपनी एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट मतलब ऐसा नहीं कि लिखा पढ़ी में कुछ बात बताई है सरकार को। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि बीजेपी के संगठन के जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष, उन्होंने भी एक रिपोर्ट दी है जेपी नड्डा को। बीएल संतोष साहब वहां 2 दिन रह करके आए, लोगों से मिल करके आए, योगी आदित्यनाथ से भी मिले। हर रिपोर्ट में इशारा साफ है कि योगी सबको साथ लेके चलने में नाकाम है, साथ नहीं ले पा रहे हैं वो हर किसी को। ये सभी रिपोर्ट में थोड़ा थोड़ा इसका जिक्र हुआ। तो एक जगह से बीजेपी के केंद्र नेतृत्व को नहीं पता चला है योगी के खिलाफ कंप्लेन, सब जगह से। कुछ रिपोर्ट में गैर ठाकुरों, खास करके ब्राह्मणों की नाराजगी का जिक्र है, ये भी हम सब जानते हैं, ये एकदम ओपन में है, इन रिपोर्ट्स में भी उसका हवाला है। सांसद और मंत्रियों से योगी के नहीं मिलने का भी उल्लेख इन रिपोर्ट्स में है। कोरोना को लेकर कमजोर प्रयासों पर मतभेद भी सामने आए, उसका भी उल्लेख इन रिपोर्टों में है। अब इसका फॉर्मूला क्या है जिस पर मोटा मोटे रूप से काम हो रहा है, वो फॉर्मूला आपको बताते हैं। तो समाधान का फॉर्मूला क्या होगा, और समाधान नाम की एक किताब आज योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को भी दी इस तस्वीर में, लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं थी किताब, वो किसी और संदर्भ में थी। समाधान क्या है? योगी सबसे बड़ा चेहरा है, वो नहीं बदले जाएंगे, समाधान नंबर 1। तो जो बात हो रहा था कि उनको बदल दें, उनके खिलाफ नाराजगी, नहीं बदले जाएंगे। लेकिन उनके नीचे सरकार और संगठन में बहुत बड़े बदलाव संभव है, धीरे धीरे करके। और ये बदलाव क्यों होंगे? ताकि जो नाराजगी है वो खत्म हो जाए। योगी कैबिनेट और संगठन में कुछ लोगों को और मौका मिलेगा, यह मौका देने की एक कोशिश है। एके शर्मा को शामिल किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं। उनको दबाव डालेगी आलाकमान कि आप उनको शामिल करिए अपने कैबिनेट में, उसके बारे में जिक्र भी होगा। संगठन में जातिगत संतुलन बैठाने की कोशिश कर सकती है भारतीय जनता पार्टी कि अगर ये छवि बन गई है कि आप ठाकुर ओनली होते जा रहे हैं, तो उसको जरा ठीक किया जाए। और इसके लिए एक फॉर्मूला है जिस पर चर्चा हो रही है, वो है ब्राह्मण ठाकुर कॉम्बिनेशन। अब जब आप चुनाव में जाएंगे उसके लिए, तो क्या इसको अचीव करने के लिए जो ओबीसी नेता हैं स्वतंत्र देव सिंह, पार्टी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनको भी बदला जा सकता है क्या? इस पर भी विचार किया जा रहा है। योगी क्या करेंगे? अगर आप ये समझें कि सिर्फ केंद्रीय सोच रहा है और योगी कुछ नहीं सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी बराबर की दबिश दी है। योगी आलाकमान को अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। आज वो काफी दस्तावेज वगैरह लेकर के गए अपने साथ कि उन्होंने किस तरीके से काम किया, क्या नहीं किया। अपने सरकार के प्रदर्शन से जुड़े दस्तावेज लाए हैं योगी अपने साथ, हो सकता है प्रधानमंत्री को भी दिखाएं। इसके अलावा योगी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि आपने कोरोना को ठीक से हैंडल नहीं किया, वो उसका भी पूरा लेखा जोखा लेकर के आए हैं कि नहीं ये गलत है, मैंने ये किया, ये किया, ये किया। वो सारी चीजें वो बताएंगे साफ साफ। फिर मंत्रिमंडल विस्तार के लिए योगी के पास भी कुछ संभावित नाम हैं कि भाई ये मेरे नाम है। वो अपने नाम भी प्रस्तुत करेंगे केंद्र नेतृत्व के सामने। योगी कैबिनेट में कुल 60 मंत्री पद हैं, उसमें से 41 मंत्री अभी उसमें हैं, 18 पद खाली हैं। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ पद वैसे ही रिक्त थे। तो इन रिक्त पदों को भरने के लिए योगी नाम लेकर के आएंगे। योगी बीजेपी के संगठन में जो बदलाव होंगे उसके लिए भी नाम का सुझाव दे सकते हैं। और एक बड़ी चीज जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चली है वो ये है कि योगी स्वतंत्र देव सिंह, जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनके बने रहने की दलील पेश कर सकते हैं कि आप उनको भी मत बदलिए, मुझे तो आप बदल रहे ही नहीं है,
और आपको संस्था में जो करना है, जो बदलाव लाने हैं, वो हम मिल बांट के करते हैं। तो इस तरीके से कुछ समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। राजीव राय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार, और सुनील भराला नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले भराला जी आपसे शुरू करते हैं। अब आप ये तो मत बोलिए कि सब ठीक है, सब चंगा सी तो नहीं है। हम सब जानते हैं कि स्थिति खराब है, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ जो नोएडा तक आकर के दिल्ली नहीं गए मिलने, वो अब दिल्ली में 2 दिन के लिए रुके हुए हैं। वो आज अमित शाह से मिले, कल प्रधानमंत्री से मिलेंगे। भराला जी मेरी आवाज आ रही है? भारतीय जनता पार्टी आ रही है। संकेत हाँ, जी, बोलिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति है, नीति है, और भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग जो मिलने का एक परंपरा है, वो ऐसा नहीं कि भाई नोएडा में आए थे वो अपने कार्यक्रम से वो बीच में वहां चले जाएं। तो पहले तो प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे वो कार्यकर्ता है, वो अपने काम की है, जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी आपके पास है उस जिम्मेदारी का निर्वहन आप करिए। तो एक सबसे पहले तो हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर ये एक निर्देश भी है नेतृत्व के, और उसका हम पालन करने के लिए हमेशा सब लोग उस पर रहते हैं, अग्रणी रहते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि मान लो योगी आदित्यनाथ जी वहां गए, अपने नोएडा दौरे में थे, उस समय कोरोना काल चल रहा था, कोरोना की बड़ी समस्या थी, और उस समय लोग जो है मौत और जीवन से जूझ रहे थे। उनके बीच में रहना था या फिर नेताओं से मिलना था। तो इसलिए इस बात का कोई मैच नहीं करता है कि ये आवश्यक है। हाँ, ये जरूर आवश्यक है कि जब केंद्रीय नेतृत्व कोई मिलने का समय देता है तो तब हम जाते हैं सब लोग, उससे पहले कोई जाता नहीं। एक रूटीन में मिलने का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम में हो जाता है, कोई रैली हो रही है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई सम्मेलन है। नहीं, वो सब मैं आपकी तो बात से सहमत हूँ भराला जी, लेकिन आप ये जो प्रयास किया जा रहा है ये बोलने का कि कोई दिक्कत ही नहीं थी, दिक्कत तो थी ना। सुनील भराला खुद चिट्ठी लिख रहे थे, सांसद चिट्ठी लिख रहे थे, विधायक चिट्ठी लिख रहे थे। हाँ, ये चिट्ठी और पत्र जो हम लिख रहे थे, तो वो किस कारण से कि हम जनता और उसके बीच में जो अफसरशाही जो गड़बड़ थी या कहीं कोई चीजें नहीं आ रही थी, उसके लिए हम सब प्रयास रखते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी प्रयास रखते हैं कि योगी जी कुछ ज्यादा ही अफसरशाहों पे विश्वास रखते हैं। के बीच में हम रह जनता नहीं, एक सेकंड, मैं आता हूं आपके पास वापस। राजीव राय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आप मुझे बताइए, एक राजनीतिक सवाल ये पूछा जाएगा जनता के लिए। जी जी जी, एक सेकंड राजीव राय जी, एक सवाल ये पूछा जाएगा। समाजवादी पार्टी ने बड़े सुनहरे सपने देख लिए होंगे अब तक कि ये इनका घर जो है वो ये संगठित नहीं हो पा रहे हैं, उसका हो सकता है राजनीतिक लाभ आप लोगों को मिल सके यार, अब उस तरीके से आप प्रयास कर रहे हो। लेकिन अगर बीजेपी अपना घर ठीक कर ले तो आपको लगता है कि वो जो स्वप्न या ख्वाब समाजवादी पार्टी देख रही है कि हो सकता है जमीन पर हम आ जाएं, वो उसको खत्म कर दे बीजेपी? जैसे जो ब्राह्मण वाली बात है, अगर वो इसको ठीक कर लें तो? संकेत जी, जिसे आप स्वप्न या ख्वाब कह रहे हैं वो दीवारों पर लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथी भी उसको पढ़ रहे हैं, और पढ़ने की वजह से ही बेचैनी हो रही है इतनी। 4.5 साल तक जो योगी जी और मोदी जी एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, तारीफों के पुल बांध रहे थे, वो आज अचानक क्या हो गया कि सब कुछ छोड़कर चिंतन मंथन लखनऊ और दिल्ली एक हो गया है। सच्चाई ये है कि महामारी में ऑक्सीजन से हजारों लाखों लोगों को मारने वाली सरकार आज खुद ऑक्सीजन पर है, और इतना लेट हो चुका है कि जनता में इनका विश्वास वापस नहीं आएगा। शरद प्रधान जी वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने सैकड़ों चुनाव देखे होंगे। ये जून का महीना है, 3-4 महीना बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, 5 महीना बाद लास्ट में इलेक्शन मोड में अधिकारी भी किसी के सुनते नहीं है। डैमेज हैज बीन डन एंड दे आर एक्सपोज्ड। मैं शुरू से हमेशा से बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक सोच है वो कभी इन्होंने संघर्षों में विश्वास नहीं किया, कभी इन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट सीखा ही नहीं। आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक करी। मैं हमेशा इन्होंने इमोशनल मुद्दे को, हिंदू मुस्लिम धार्मिक मुद्दे को भड़काकर, इमोशन भड़काकर सत्ता पाई है। पहली बार ये लोग एक क्राइसिस, रियल क्राइसिस फेस कर रहे थे। और रियल क्राइसिस में क्या हुआ?
आपको पता है योगी जी के मंडल में लगभग 800 में से सिर्फ 65 पंचायत की सीटें जीते हैं। सर फुटबॉल है, हर आदमी हर सब कुछ सही है। तो आप जाइए ना, जिनके घरों के लोग खो गए, जो बर्बाद हो गए, उनके बारे में चिंतन मंथन करिए। इतना चिंतन मंथन कोरोना मैनेजमेंट के लिए किए होते, संकेत जी आप इस बात को मानेंगे कि अगर किए होते इतना मंथन तो शायद मौतें कम हुई होती, लोगों को सलाह ठीक देती। है, मैं बराला जी के पास वापस आऊंगा इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन शरद जी आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, एक तो जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी ये बोलेगी कि भाई ऑल इज वेल, 2016 की समाजवादी पार्टी हमें नहीं भूलना चाहिए। उस समय उनके भी प्रवक्ता यही कहते थे कि नहीं भाई हमारी कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत थी वो हम सब जानते हैं। आज बीजेपी भी वही कह रही है। लेकिन आपको लगता है कि वो इस मुसीबत से उभर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन को सही करने वाली बात है? ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन को सही करने वाली बात है, ये इनके लिए खाली यही जरूरी नहीं है, इनके लिए ये मैसेज भी देना जरूरी है कि किस तरीके से कोरोना के जो इन्होंने कबाड़ा कर दिया, कोरोना का मैनेजमेंट, उसको किस तरीके से ये अब कवर अप करते हैं। देखिए, जिसके घर का कितने सैकड़ों लोग मरे हैं, कितने अनरिकॉर्डेड डेथ्स हुई हैं, जिसके घर का एक सदस्य मर गया है, वो माफ तो नहीं करेगा आसानी से। और पंचायत में जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी स्वतः बिना कोई एफर्ट करे काफी ज्यादा नंबर 1 पे आ गई, उससे जाहिर होता है कि कितनी नाराजगी है गांव के स्तर पे। तो शहरों में तो आप जान ही सकते हैं क्या हालत है। तो इनको पूरा डैमेज कंट्रोल जिस तरीके से कर भी रहे हैं, जबरदस्ती थोप देने से डैमेज कंट्रोल नहीं हो जाता, वाइट पब्लिसिटी करवा देने से भी डैमेज कंट्रोल नहीं हो जाता, जो कि योगी आदित्यनाथ करने में बड़े एडेप्ट हैं कि इतनी पब्लिसिटी होती है इनकी। तो और जिस तरीके से चाहे वो एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टोरियल्स के जरिए से, तो ये सेल्फ प्रेज में बहुत बिलीव करते हैं। अब वो कितनी वर्क करेगी आला कमान के सामने, ये तो अब अगले 1-2 दिन में पता लग जाएगा। हाँ, मतलब अपने लोगों को आप ऐड देख करके कैसे समझा पाएंगे? और खास तौर से जो शीर्ष नेतृत्व है वो आपके ऐड को देख के खुश नहीं होगा। तो और ये कहना, जब मतलब कोई आज की डेट में जो हालत रही है यूपी में, उसका चीफ मिनिस्टर अगर ये कहे कि हमने क्या जबरदस्त कंट्रोल किया है सेकेंड वेव को और तीसरी के लिए हम तैयार हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? आप खुद अंदाजा लगा। बराला जी आपका जवाब देखिए, सीधी सी बात है, ये योगी आदित्यनाथ किसको जाकर के ये बताएंगे? एक चीज मैं और कहना चाह रहा हूं संकेत, एक चीज मुझे बताना है कि एक ये बात बड़ी स्पष्ट है, ये कितना भी कवर अप कर ले इन्होंने, जो है जितिन प्रसाद का इशू ऐसे टाइम पर ले आए जो वरना जितिन प्रसाद इज नो इशू, लेकिन उसको ऐसा हाईलाइट किया, आप देखिए कितना हाइप दे दिया, जैसे कि लोगों का अटेंशन मोदी योगी की जो एक तरीके की अंदरूनी जंग चल रही थी उसके ऊपर से अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। और अटेंशन डाइवर्ट हुआ, मीडिया में आज छाया हुआ है जितिन प्रसाद, जो कभी जिंदगी में जितिन प्रसाद को इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली। तो आज की डेट में ये बड़ा स्पष्ट है कि तय ये होना है कि किसकी ज्यादा चलती है, और ये नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि उनकी चलती है या योगी आदित्यनाथ की। ये अगले कुछ ही दिनों में मालूम पड़ जाए। चलिए देख लेते हैं। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है भराला जी कि अगर योगी जी चुनाव नहीं जीत पाए तो फिर हार का टीकरा जो है वो उन्हीं के सिर फूटेगा, क्योंकि वो 2017 का चुनाव तो वो उनके नाम पर नहीं लड़ा गया था, मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था। अब की अगर हारे, इनके नाम पे एक ही चुनाव लड़ा गया, वो पंचायत चुनाव, और उसमें क्या हुआ है आप सबने देखा जी। बराला जी देखिए, ये कहना जिस प्रकार से अभी कह रहे हैं कि हमारे जो मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले भाई बैठे हैं, वो मुंगेरी लाल के सपने हैं। संघर्षों का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का है और संघर्ष करने की हमारे कार्यकर्ताओं में क्षमता है। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत के अंदर सेवा के प्रकल्प वार्ड स्तर पर हमारे चल रहे हैं, पोलिंग बूथ स्तर पर हमारे चल रहे हैं। हम जो उस डैमेज की बात कर रहे हैं, जो महामारी में लोग डैमेज हुए थे, जो परिवार कष्ट में थे, हम उन सब कार्यकर्ता आज उन परिवारों से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। और जो लोग यहाँ बैठ करके बयान देते हैं वो ट्विटर और फेसबुक पर बात करते हैं केवल। अभी हम लोग गए थे 10 गांव में। नहीं भराला जी, ये बात सही नहीं है। ऐसे परिवारों में मैं आपको बता रहा हूं ये बात सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक BL संतोष साहब के कहने पर ये सब नहीं हो रहा है।
कि उन्होंने कुछ रिपोर्ट दे दी। आरएसएस की अकेले की रिपोर्ट नहीं है, दूसरी एमपीज, एमएलएज, मंत्री, आरएसएस, बीएल संतोष, 5-5, 6-6 अलग अलग सोर्सेस से बीजेपी का जो आला कमान है उसको जानकारी मिली है। दूसरी बात हम संकेत जी आपको ये बताना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि हम चुनाव उत्तर प्रदेश का श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। हमने सारे उपचुनाव उनके नेतृत्व में लड़े, हम सारे चुनाव जीत करके आ रहे हैं। और जो अभी भाई कह रहे थे समाजवादी पार्टी से, उन्होंने अभी आईना देखा है उपचुनाव में, और उपचुनाव आने वाला है, फिर उसमें भी देखेंगे, और मेन चुनाव में भी हम दिखाएंगे। पंचायत चुनाव की जो बात हो रही है, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा, मतदाता अच्छे हमें मिले हैं, और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, बनेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा जो उस महामारी में हमारी सरकार अगर ना होती और कोई और सरकार होती, तो मैं कह रहा हूं कि संभाल नहीं पाती। अब ये इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए देश को? अब ये तो बड़ी हाइपोथेटिकल बात नहीं हो गई ना कि हमने जितना भी किया वो बेस्ट किया, और कोई होता तो ये भी नहीं कर पाता। राय साहब जल्दी से आपका जवाब। राय साहब का जवाब। भराला साहब, आपका जो संघर्ष है वो इतिहास में दर्ज है। जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करके बलिदान दे रहा था तो आप माफी मांग रहे थे। अच्छा, वो छोड़ दीजिए, वो पुरानी बात। आप संघर्ष कर रहे थे, अधिकारियों से काम करवाने के लिए आप संघर्ष कर रहे थे। और जिस समय, जिसको आप ट्विटर वाला बोल रहे हैं, जो इस समय आपके सामने बैठा है, अस्पताल से आज ही डिस्चार्ज हुआ है और अपने बलिया मऊ के दोनों जिले के बच्चों को गोद ले लिया है पढ़ाने के लिए, जितने अनाथ हुए हैं। ये हमारा कर्म है। तो जो अहंकार की भाषा है ना भराला साहब, अहंकार की भाषा से दूर रहिए, वास्तविकता के करीब आएंगे ना तो आपके मन में भावना भी आएगा कि जनता। चलिए, मेरे पास समय खत्म हो गया है। भराला जी और राय साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और शरद प्रधान जी भी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की मुलाकात के दौरान ही यूपी में बीजेपी की सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मिलने पहुंची। इस अहम मुलाकात में योगी कैबिनेट में अपना दल को जगह मिलने की चर्चा हुई, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले सबका साथ चाहती है बीजेपी। सहयोगी दलों को सम्मान और पद नहीं मिलने का मलाल है। अनुप्रिया पटेल को इस बार मोदी मंत्रिमंडल में भी जगह मिली थी।